अनंतनाग में हाल ही में एक पुलिस को शहीद किया गया था। उसके बाद कई गिरफ्तारियां वहां पे हुई हैं पूरे कश्मीर वैली में, लेकिन इन गिरफ्तारियों पे अब सियासत बढ़ गई है और पहले पीडीपी और अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इन गिरफ्तारियों पे सवालिया निशान उठाया है, सवाल उठाए हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली और बीजेपी नेता सुनील शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी। गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक किलिंग हुई, शहादत हुई पुलिस कॉप की, उसके बाद अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 2500 से 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। और फिर उस पर सवालिया निशान भी उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, पहले पीडीपी ने और अब आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये गलत हो रहा है, इससे आतंकवाद कम नहीं होगा बल्कि इससे अलाइनेशन ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए, बहुत लंबे अरसे के बाद एक इंसिडेंट हुआ जो पीछे अनंतनाग के लाल चौक में पेश आया और जिसमें एक आशिक हुसैन कुरैशी जो हेड कांस्टेबल था जिसकी शहादत हुई। और आपने देखा होगा कि 2019 5 अगस्त के बाद जिस प्रकार से इस आतंकवाद और इस इकोसिस्टम को, जो आतंकवाद को सपोर्ट स्ट्रक्चर है, इसको हैमर किया गया, इसको ध्वस्त किया गया। कारण यही रहा कि बहुत कम इस प्रकार के इंसिडेंट फिर देखने को मिले। लेकिन एक पुनः प्रयास पाकिस्तान प्रायोजित उस आतंकवाद ने किया जिससे हमने एक जवान को खोया, उसकी शहादत हुई और उसकी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें काफ़ी लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है क्योंकि जांच का विषय है। गिरफ्तारी और इन्वेस्टिगेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। गिरफ्तारी किसी को अरेस्ट करके बुक किया जाता है, अगर किसी सेक्शन के अंडर बुक किया जाता है, उसे ट्रायल के लिए भेजा जाता है, वो एक गिरफ्तार पर्सन होता है। लेकिन अगर जांच के लिए किसी को पूछा जाए तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ़ होनी चाहिए। मुझे ही अगर कल कहीं पे पुलिस को कुछ बात करनी हो, पूछना हो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई परहेज़ इसमें करना चाहिए। मुझे तो सपोर्ट करना चाहिए रादर जांच को, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है। और ये जो जांच चल रही है, ये जो जांच एजेंसीज है, ये कोई अपने घर का मसला नहीं है उनको, ये जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का इशू है। और वहाँ पे जिस प्रकार की वारदात सामने आई उसको बेनकाब करने के लिए जांच चल रही है। इसलिए पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये गिरफ्तारियां नहीं हैं, ये अरेस्ट नहीं हैं, ये बुक नहीं हुए हैं, ये रूटीन में एक जांच चल रही है और जिस पर जीरोइंग हो जाएगी उसे बुक किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं जिनकी बुनियाद अलगाववाद पे टिकी हुई है, उन दोनों पार्टीज़ को इस वक्त कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इस प्रकार की चीज़ों में वो खोज रहे हैं अपनी ज़मीन। बदकिस्मती यह है कि पीडीपी इस वक्त जो चारों तरफ से मुझे लगता है गिर चुकी है और वो दोबारा से अलगाववाद का नारा देके अलगाववाद के उस प्लेटफॉर्म पे खेलना चाहती है। वो अब कंपेयर कर रही है कश्मीर के उन पत्थरबाजों को, कश्मीर के उन ओवरग्रोन वर्कर्स को स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर रही है। बदकिस्मती यह है जो अलगाववादी है, जो आतंकवादी है, जो पत्थरबाज है, उसने देश के विरुद्ध और देश की संप्रभुता के विरुद्ध आवाज़ उठाई, पत्थर उठाया, हथियार उठाया, इसलिए वो बंद है। और उसे किस प्रकार की माफ़ी मिलनी चाहिए, क्यों माफ़ी मिलनी चाहिए? अजीब तमाशा है, आप गोली चलाओ और उसके बाद माफ़ी मांगो, वो माफ़ी तो नहीं होगी। आप किसी पर पत्थर बरसाओ और उसके बाद उसको माफ़ करेगी सरकार, कतई नहीं करनी चाहिए। ये जो आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में छात्रों की भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता से भारत सरकार ने लिया और इनके जो इश्यूज़ हैं, इनके जो डिमांड्स थी वो पूरी भी कर ली इसमें। और कश्मीर के उन जितने भी जो लोग अरेस्ट हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कश्मीर के लोग अरेस्ट हैं, जो पत्थरबाजी में हैं, जो अलगाववादी एक्टिविटी में हैं, जो आतंकवादी एक्टिविटी में हैं, आज पीडीपी को दोबारा से वो अलगाववाद बीज बोने की एक इच्छा जाहिर हुई है और उसको सपोर्ट उमर अब्दुल्ला साहब भी कर रहे हैं। मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि ये दोनों परिवार इस अलगाववाद को दोबारा से स्थान देना चाहते हैं जिस अलगाववाद को ध्वस्त किया और दफन किया है। लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि देखिए आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में आपने लोगों को मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करवाना है, उनको न कि अलाइनेट करवाना है, इससे अलाइनेशन बढ़ेगी और ये डेंजरस टर्न रहेगा, आगे चलकर फिर हालात खराब क्या बात करते हैं, क्यों एलिनेशन होगी, किस बात से ये एलिनेशन होगी?
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ही यही है कि इनको अरेस्ट करो। जो एंटी नेशनल एंटी सोशल लोग हैं, कॉन्फिडेंस उसी से बिल्डअप होगा ना। एक शरीफ सोसाइटी में किससे सीबीएम बनेगा? सीबीएम इसी से बनेगा जो एंटी नेशनल है, जो एंटी सोशल है, वहां पे तंग कर रहा है, उसको अरेस्ट करो, बिहाइंड द बार्स पहुंचाओ, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करे, उसी को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये नहीं होता है जो पीडीपी या एनसी ने चलाया है कि भाई जो देश विरोधी तत्व है उनको ग्लोरीफाई करो, उनको स्पेस दो। वो कहां का सीबीएम बनेगा? एक शरीफ सोसाइटी में जो अराजक तत्व है उनको अंदर पहुंचाना, उनको ठिकाने लगाना, उनको उनकी जगह तक पहुंचाना, इसी को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहते हैं। ये पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को भी आप समझाइए और उमर अब्दुल्ला साहब को भी समझाइए। लेकिन वो जंतर मंतर का हवाला दे रहे हैं। वो कहते हैं जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की, लेकिन उनको आप छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप अनड्यूली लोगों को अरेस्ट। भारत के लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक सीमा है। आप अपनी जो लड़ाई है वो लोकतंत्र के या संविधान के उस दायरे के अंदर लड़ सकते हो, लेकिन उसका एक कतई मतलब नहीं कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध आप जबान खोलो, भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध आप हथियार उठाओ। आप कंपेयर कैसे करते हो? जो छात्र वहां पे स्टूडेंट जो एजिटेशन कर रहे थे वो पेपर लीक के विरुद्ध एक एजिटेशन लड़ रहे थे, और ये क्या कहते हैं? ये पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा को लागू करने की बात करते हैं। इसको कैसे कंपेयर करोगे आप? और इनके ये जो वकील बने हुए हैं, आज जो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती इनकी वकील बनी है या उमर अब्दुल्ला साहब इनका वकील बन बैठा है, मैंने बार बार कहा है कि सो कॉल्ड तहरीक जो पिछले 36 वर्ष कश्मीर में चली है, इन दोनों को अगर संरक्षण किसी ने दिया, इन दो परिवारों ने दिया है। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जो किलिंग हुई है उसके बाद लगातार हमने देखा कि दोनों पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं कि अगर आप बोलते हैं कि हालात ठीक हो गए हैं, हालात ठीक हो रहे हैं, तो एक पुलिस कांस्टेबल दिन दहाड़े मारा जाता है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो लग रहे हैं। उन जर्नलिस्ट को भी जवाब देना चाहिए जिन जर्नलिस्ट ने ये कवर किया है कि एक दिन में 10-10 ने 100-100 लाशें उठाई है कश्मीर में, ग्रेनेड, बम ब्लास्ट, किलिंग्स, एक्सटॉर्शन, रेप, क्या नहीं देखा है कश्मीर में। और आज 1.5 साल के बाद पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, उसको हम स्वीकार करते हैं। हमने ये भी कहा है कि आतंकवाद कम हो रहा है और काफ़ी हद तक कम हुआ है। जिस कश्मीर में आज मैं कहता हूं कि टूरिस्ट जाने से डरता था, आज मोटरसाइकिल पे घूमता है, आज रात को कोई आपको दिखता नहीं है, आज पत्थरबाज कहीं पे नहीं है, आज आतंकवादियों का जनाजा ग्लोरीफाई नहीं होता है, आज कश्मीर में पिछले 1.5 साल से कोई लोकल आतंकवादी नहीं बना, उसको आतंकवाद को कम नहीं कहेंगे आप। अब एक इंसिडेंट को आप बिल्कुल कहेंगे कि नहीं बिल्कुल वही आतंकवाद अभी तक है, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।